जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है फायरमैन और अन्य कई पदों के लिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th है तो आप फायरमैन का फॉर्म भर दीजिए और ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। एग्ज़ाम का इसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा और क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो जाए और फॉर्म आप भर सके, वरना कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तब बाद में ये पता चलता है कि हमने ये गलती की थी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब आइए चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और एडवर्टाइजमेंट पूरा ध्यान से देखते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं, ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो आपकी स्टार्टिंग की जो डेट है फॉर्म स्टार्ट की, वो है 4 फरवरी 2025, यानी कि 4 फरवरी से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो है 5 मार्च 2025, यानी कि पूरा पूरा आपके पास 1 महीने का समय है। आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज का निकाली गई वैकेंसी, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की है। सबसे बेहतरीन जो वैकेंसी आपके लिए होने वाली है वो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। इस वैकेंसी का आप फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगी गई है ये भी बहुत ही नॉर्मल इसमें मांगी जाती है क्वालिफ़िकेशन, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप पे स्केल देखेंगे तो पे स्केल यहाँ पर है 36,000 रुपये से लगाकर 1,10,000, यानी कि जो आपको पे सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी पहली सैलरी कम से कम 45 से 50,000। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो आपकी मांगी गई वो 30 ईयर मांगी गई है, यानी कि 18 से 30 साल का कोई भी बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और 30/5/2025 को, मतलब कि 30/5/2025 तक आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC/ST के स्टूडेंट को, और 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपकी एज हो जाती है वो 35 ईयर आपकी यहाँ पर एज हो जाती है। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो अगर आप अग्निवीर का 4 साल का आपने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर 3 साल की आपको एक्स्ट्रा छूट जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि 35 और 3 38 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने बताया, क्वालिफ़िकेशन इसमें बहुत ही हायर मांगी गई है। लेकिन अगर आप जूनियर असिस्टेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का फॉर्म भरते हैं तो इसमें केवल और केवल 10th पास आपका मांगा गया है। इसके साथ और कुछ नहीं, या तो फिर आपने 12th पास किया हो रेगुलर स्टडी। ठीक है, 12th अगर किसी भी स्ट्रीम से बच्चे ने पास कर लिया है तो वो इसका फॉर्म भर देगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपसे और मांगी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, लेकिन वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। और LMB का जो है वो 1 साल पुराना आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ और जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तब देखेंगे कि जो आपकी हाइट मांगी गई है वो मेल कैंडिडेट की 167 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और वेट 55 किलो से आपका कम नहीं होना चाहिए। वहीं महिलाओं का जो वेट है वो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में बताया गया है कि आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा
और रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का। फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा जो कि हिंदी में होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और फिर आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि सिलेबस में कम से कम 50% क्वेश्चन आपका रिक्वायर होना चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पर 50% आपका होना चाहिए तभी आप पास हो पाएंगे। और SC ST कैंडिडेट का 40% होगा तभी उनको क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो 100 मीटर की आपकी रनिंग होगी, लेकिन रनिंग आपकी जो होगी उसमें आपका 50 सॉरी यहाँ पर आपकी जो रनिंग होगी वो आपको एक सैंड बैग, मतलब कि एक बालू भरा एक बैग दे देंगे, बोरी, उसको लेकर आपको 50 मीटर चलना होगा, ठीक है। 100 मीटर की रनिंग हो गई और 50 मीटर की जो हो गई बैग आपको लेकर मिट्टी वाला चलना होगा। पोल कॉम्बिंग होगी और रोप कॉम्बिंग, मतलब रस्सा भी आपसे चढ़वाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर कराई जाएंगी तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तब वहाँ फीमेल के लिए भी बताया गया है कि आपकी भी 100 मीटर की रनिंग होगी और फीमेल कैंडिडेट है उनको भी रस्सा चढ़ना होगा और सैंड बैग लेकर उनको चलना होगा, ठीक। नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तब आप यहाँ देखेंगे बाकी आपकी कोई और मतलब की चीज़ नहीं है। यहाँ जो फ़ी की बात है, जो फ़ी आपसे ली जाएगी वो 1000 रुपया लिया जाएगा आपसे OBC जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको निल, यानी कि कोई भी फ़ी आपको पेमेंट नहीं करनी है। एक बार लास्ट डेट आप फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वैकेंसी फिल कर दीजिए फॉर्म, और इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।